नमस्कार साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ामिनेशन में अभी तक आए हुए टॉप मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस की। और जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस तरह के एग्ज़ाम में पहले के सालों में आए हुए क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं आपकी नींव को मजबूत करने के लिए और नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन में आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, द क्वेरम फॉर कंडक्टिंग अ सेशन ऑफ लोकसभा इज़। लोकसभा के सत्र के आयोजन के लिए कितनी संख्या का क्वोरम आवश्यक है? आप 5 सेकंड ले सकते हैं इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। एंड मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में आपको जो भी लगता है इस क्वेश्चन का आंसर है वो ज़रूर लिखें, क्योंकि जब हम इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना आंसर लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें भी याद दिलाता है कि हम चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सजग रहें, ज़्यादा सतर्क रहें कि कौन सा क्वेश्चन जो है जहाँ पर हमारे मात खाने के चांसेस हो जाते हैं और कहाँ पर हमारे कंसेप्ट फेयरली क्लियर हैं, जहाँ पर मेहनत की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो वो काफ़ी हमारी हेल्प करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम जान लेते हैं। तो क्वोरम की बात की जा रही है फॉर कंडक्टिंग अ सेशन ऑफ लोकसभा। इसका जो आंसर है वो 10% ऑफ स्ट्रेंथ है। जो संख्या बल होता है लोकसभा का, उसका 10% ज़रूरी है क्वोरम के लिए यदि आप सत्र का आयोजन करना चाहते हैं लोकसभा में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाय। तो जो गुड गवर्नेंस यानी सुशासन की संकल्पना है वो सबसे पहले रची गई थी। इसका जो उत्तर है वो है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा ये संकल्पना रची गई थी। इसके बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में बात की है। 1989 में इनकी एक रिपोर्ट आई थी सब सहारन अफ्रीका पे, जिसका टाइटल क्या है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। साथ ही इसके बाद में 1992 में इनकी रिपोर्ट आई थी जहाँ पर इन्होंने डिटेल में इसके बारे में बात की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ द मिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी वित्तीय समावेश भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना का ध्येय मिशन है? बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल जिसे माना जाता है वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स। जो इसका उत्तर रहने वाला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो भारतीय सरकार के द्वारा चलाई गई सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्कीम्स में से एक गिनी जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड सोशल ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम सामाजिक अंकेक्षण जो है वो सबसे पहले किसने करवाया था? बेहद खूबसूरत प्रश्न। इसका जो उत्तर है वो आपको बताते चलिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को रहने वाला है। जी हाँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अपने आप में भारत की काफ़ी पुरानी कंपनीज में से एक है। 1907 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1907 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और सोशल ऑडिट की इसने शुरुआत की थी 1979 में। जी हाँ, 1979 में सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत की गई थी टिस्को से। और आपको पता ही है कि सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण जब से हमारे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए हैं, संविधान संशोधन अधिनियम आए हैं, बहुत ज़्यादा अहम हो गई है सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन यानी ASIIM इज़ प्रमोटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। अंबेडकर सामाजिक नवाचार उद्भावन मिशन जो है वो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित है? तो उसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सेकंड रहने वाला है, यानी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है वो इसका सही उत्तर रहने वाला है। हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, वीडियो की पेस के लिए और साथ ही साथ जो हमारे साथी हैं जो बस क्वेश्चन और आंसर चेक करना चाहते हैं उनके लिए ठीक नहीं रहता कि हम बार बार 5-5 सेकंड के लिए वीडियो को रोकें, उसकी पेस को डिस्टर्ब करें। पर
यदि आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने प्रति, अपने कैंडिडेचर के प्रति, कि आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से ना देख करके बल्कि इसे बीच में पॉज कीजिए। आपको जो क्वेश्चन का आंसर लगता है उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आप भी अपनी तैयारी की जांच कर पाएँ और उसके बाद में मैच कीजिए कि आपने जो उत्तर सोचा था वो सही था या नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। ऑप्शंस दे रखे हैं। सरकारी कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इट इज़ स्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होती है। जी बिल्कुल, ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ही स्थापित होती है। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी की, ये सरकारी कंपनी की। डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। निदेशकों की नियुक्ति जो है वो सरकार द्वारा की जाती है। अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों यानी अकाउंट्स की संपरीक्षा की जाती है और सरकार अधिकतम 51% की अंश पूंजी धारित कर सकती है, यानी गवर्नमेंट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 51% ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें से फोर्थ ऑप्शन तो आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो जांच करते हैं कंपनी के अकाउंट्स की, ऑडिटिंग करते हैं अंडर दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। पर मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम जो होल्डिंग होती है गवर्नमेंट की शेयर कैपिटल में वो 51% होती है, इसलिए यहाँ पर जो मैक्सिमम की जगह मिनिमम आना चाहिए। इस वजह से आपका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा ये आरंभ किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो नीति आयोग रहने वाला है। जी हाँ, नीति आयोग के द्वारा महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म यानी WEP वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, विच पॉलिसी मेकिंग मॉडल डील्स विद टू ऑल्टरनेटिव्स टिल वन प्रूव्स ऑब्वियसली बेटर देन द अदर। कौन सा नीति निर्माण मॉडल प्रतिरूप जिसका एक विकल्प दूसरे की अपेक्षा स्पष्ट रूप से बेहतर वाले दो विकल्पों से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं प्योर रेशनैलिटी मॉडल, शुद्ध तार्किकता मॉडल, इकोनॉमिकली रेशनल मॉडल यानी आर्थिक रूप से तर्कनापरक मॉडल, सिक्वेंशियल डिसीजन मॉडल यानी अनुक्रमिक विनिश्चय मॉडल, और एक्स्ट्रा रेशनल प्रोसेस यानी अतिरिक्त तर्कनापरक मॉडल। इसका जो करेक्ट आंसर है, बात की जा रही है एक ऐसे मॉडल की जो डील करता हो दो ऑल्टरनेटिव्स से टिल द टाइम वन प्रूव्स ऑब्वियसली बेटर देन द अदर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिक्वेंशियल डिसीजन मॉडल रहने वाला है, यानी अनुक्रमिक विनिश्चय मॉडल। इसमें यही रहता है कि आप दोनों ऑल्टरनेटिव्स को साइमल्टेनियसली डील कर रहे होते हैं जब तक कि आपको एक बेटर नहीं प्रूव हो जाता कंपेयर टू द अदर वन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बजटिंग से ही रिलेटेड है। पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग, यानी निष्पादन बजटिंग की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शंस हैं एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, प्रोग्राम्स एंड कॉस्ट एलिमेंट्स, लिंकिंग ऑफ आउटकम टू द फंडिंग एलोकेटेड, इट इज सूटेड टू डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, आउटकम क्वालिटी बेस्ड परफॉर्मेंस, बोनस फंडिंग। यानी गतिविधियों को कार्यों, कार्यक्रमों एवं लागत अंश में विभाजित करना। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। निष्पादन बजट में परिणाम को आवंटित निधिपन से संबंध करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। परिणाम गुणवत्ता आधारित निष्पादन बोनस निधिपन, ये भी ठीक है भाई। आउटकम क्वालिटी बेस्ड परफॉर्मेंस बोनस फंडिंग की जाती है। यह विवेकाधीन लागत के लिए उपयुक्त है, ये कहना ठीक नहीं होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरीली सूटेड टू डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। तो आपका जो उत्तर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है, फाइनेंशियल ग्रांट गिवन टू द एग्जीक्यूटिव टू मीट अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हुज डिटेल्स आर नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड इज कॉल्ड।
अत्यावश्यक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यपालिका को प्रदत्त वित्तीय अनुदान जिसकी सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लेखानुदान, अनुदानों की मांग, प्रत्यानुदान या अधिक अनुदान, यानी वोट ऑन अकाउंट्स और डिमांड फॉर ग्रांट्स और वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेस ग्रांट। तो इस तरह के जो फाइनेंशियल ग्रांट होते हैं जिन्हें आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, जिनकी सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, उसका उत्तर रहने वाला है वोट ऑफ क्रेडिट, यानी प्रत्यानुदान कहा जाता है इन्हें। और इसी के साथ आज के जो हमारे PYQ हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके से आपकी मदद हो रही है तैयारी में हमारे वीडियोस के थ्रू, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए अपनी सक्सेस की जर्नी में भी, और हमारे साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करने के लिए, क्लियर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।